कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोगों ने संविधान सभा, मूल अधिकार और मूल अधिकार और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं। ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकार था, भाग 4 में हमारा डीपीएसपी था। ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग भाग 1 पढ़ रहे हैं। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें 4 ही आर्टिकल हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक में क्या कहा गया था? एक में ये कहा गया था भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। जो राज्यों का संघ होगा, जो भारत बनेगा वो राज्यों से मिलाकर बनेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से मिलाकर बनेगा। ठीक है। जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। उसके बारे में है। ठीक है। शायद इससे पहले वीडियो में शायद 9 केंद्र शासित प्रदेश लिखा गया था क्या, उसे 8 कर लीजिएगा। ठीक है। 8 इसलिए हैं क्योंकि पहले 7 थे, 7 के बाद 2019 में, उससे पहले 5 अगस्त 2019 से पहले 7 ही थे। ठीक है। इसके बाद फिर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर बना, जो सितंबर में उसका पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश लागू किया गया, मतलब बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए, तो 9 हो गए। फिर इसके बाद 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया, जो दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव को, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, जिसके कारण उसका क्या हो गया, 8 हो गए हैं। ठीक है। तो इस समय वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। वहाँ पास केंद्र शासित प्रदेश 8 है, लेकिन अभी सीट लोकसभा की सीटें एक हैं। ठीक है। मतलब 2 वहाँ पास सीटें हैं। ठीक है। अब लेकिन प्रशासक जो हैं, अभी तक अलग अलग प्रशासक थे। प्रशासक का मतलब ये होता है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पास विधानसभा नहीं होती है, वहाँ केंद्र द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो पूरा कार्यभार देखता है, उसे प्रशासक कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पास एक प्रशासक हैं। प्रशासक मुझे लग रहा है कि पटेल जी करके कुछ हैं। ठीक है। उनका पटेल है लास्ट में, शायद हो सकता है प्रफुल्ल खोजा पटेल है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। पटेल हैं, लेकिन लग रहा है प्रफुल्ल खोजा पटेल है। ठीक है। तो ये उस समय यहाँ वहाँ के प्रशासक है। दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों मर्ज कर दिया गया। ऐसे पास पास थे, जैसे दादरा एवं नगर हवेली ऐसे है और दमन और दीव ये है, थोड़ा सा बीच में गैप है ना, आप लोगों को मिला दिया गया। ठीक है। मिला का मतलब दोनों एक कर दिया गया। जैसे पुंडुचेरी में अलग अलग है ना, पुंडुचेरी में माहे है, कराईकल है। ठीक है। यनम है, और ये पांडुचेरी है, ये 4 राज्य हैं, मतलब 4 जिले हैं। ठीक है। तो ये सभी एक मिला दिया गया, लेकिन कुछ एक केरल में है, एक है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, तो इस तरह है ना, उसी प्रकार इसको भी मर्ज कर दिया गया। ठीक है। चलिए, तो राज्यों का एक संघ होगा, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 में केवल ये कह दिया गया कि विदेशी राज्यों का अधिग्रहण करेगा तो भारत में शामिल हो जाएगा, केवल इतनी बात कही गई। और आर्टिकल 3 में क्या कहा गया? आर्टिकल 3 में ये बात कह दी गई कि यदि हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, ठीक है, पुनर्गठन में आता है नए राज्य का निर्माण करना हो, या राज्यों की सीमा बदलनी हो, या राज्यों का नाम बदलना हो, तो उसके बारे में आर्टिकल 3 था। कल हम यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है। इसमें हम लोगों ने 5वां संविधान संशोधन और मतलब विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, ये सब देखते हुए आगे बढ़े थे। ठीक है। आप लोग इससे पहले देख लीजिएगा, फिर इसको शुरू करिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग आर्टिकल 4 पढ़ेंगे, केवल छोटा सा ही है। आर्टिकल 4 पढ़ के उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए देखें, चलिए आइए। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है इसके बारे में? आर्टिकल 4 में ये कहा गया कि जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 से संबंधित विधि बनाई जाएगी। ठीक है। तो उससे संविधान संशोधन होगा, संविधान का संशोधन होगा, लेकिन उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, फिर से सुनिए कि आर्टिकल 2 में क्या, विदेशी राज्यों का जब अधिग्रहण करेंगे तो उसके लिए संसद कुछ नियम बनाएगी, मतलब विधि बनाएगी, नियम नहीं विधि बनाएगी। ठीक है। क्योंकि नियम नहीं बनाएगी, क्योंकि विधि बनाया जाता है, ये पहले होता है एक्ट होता है, फिर रूल होता है, फिर रेगुलेशन होता है, इस प्रकार चलता हुआ हायरार्की इसी प्रकार चलती है। ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो इसमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से संबंधित जो विधि होगी, उससे संविधान में परिवर्तन तो होगा, लेकिन उसे संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है। केवल आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 4 में इतनी बातें ही कही गई हैं। क्या है देखिए, इसमें क्या कहा गया? आर्टिकल 2 अनुच्छेद
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 संबंधित विधियों से संविधान में परिवर्तन होगा, लेकिन उसे अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसमें इतनी बात कही गई कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित विधियों से संविधान में परिवर्तन जरूर होगा, ठीक है, संविधान में बदलेगा। अगर आर्टिकल 2 में जैसे नाम बदलेंगे तो संविधान में जो नाम अगर उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश लिखा गया है तो वो परिवर्तन होगा, अगर सीमा बदलेंगे तो भी बदला जाएगा। इसका मतलब संविधान में परिवर्तन तो होगा, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत उसे क्या कहा जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन किसके तहत माना जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत जितने भी संशोधन संविधान संशोधन पहला दूसरा तीसरा चौथा जितने भी संशोधन आज तक हो चुके हैं, ठीक है, वो अनुच्छेद 368 के तहत ही माना गया है, ठीक है। आर्टिकल 3 के तहत जो भी संशोधन किया जाता है वो नहीं माना जाता। कारण क्या था, इसको अभी देखेंगे कि क्यों इसे संविधान संशोधन क्यों नहीं माना गया। तो आर्टिकल 2 में क्या है, विदेशी राज्यों का अधिग्रहण यदि राज्य करता है, ठीक है, तो उसके संबंध में विधि बनाना है। और आर्टिकल 3 में क्या है, यदि राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है तो उससे संबंधित विधि संसद बनाएगी। यदि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से संबंधित विधियों से संविधान में परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। कितने भी संशोधन कर दें, किसी जैसे जम्मू कश्मीर का संशोधन किया गया तो उसमें कोई मतलब नहीं। जैसे मान लें किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे उत्तराखंड का उत्तरांचल नाम था तो नाम बदला गया है, ठीक है, दिल्ली को दिल्ली एनसीआर कहा गया तो नाम बदला गया, तो ये संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार संविधान जैसे कर्नाटक को मैसूर था, मैसूर से कर्नाटक किया, मद्रास हो गया तमिलनाडु, तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाएगा, कारण क्या है, देखिए कितने संविधान संशोधन इसलिए नहीं माना गया है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत संविधान संशोधन, क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे पहले हम लोग देखे अभी देखेंगे बाद में कि 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर इसके बाद फिर परिवर्तन हुआ, इस प्रकार करते करते क्या हुआ, ढेर सारे परिवर्तन होते गए। लेकिन उसे संविधान संशोधन यदि मानते हैं, यदि नाम में परिवर्तन करते हैं उसको भी संविधान संशोधन में गिन लेते हैं। किसी का राज्य का नाम बदलना उसे संविधान संशोधन, इस प्रकार संविधान संशोधन आज जो जितने हैं उससे दुगना तो होते ही। इस प्रकार ये कहा गया कि आवश्यकता के अनुसार जब भी आवश्यकता होगी तो राज्य का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उसे संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। नाम में परिवर्तन किया जाएगा लेकिन संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अगर इसको गिनना शुरू कर देंगे तो संविधान में संशोधनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग समझ गए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित विधियों से संविधान में परिवर्तन होगा, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो ये संबंधित जो ये विधि बनेगी और इस प्रकार की विधि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से, ये तो हो गया फर्स्ट। इसमें लिखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि इस प्रकार की विधि जो बनेगी समान विधि, इस प्रकार की विधियां समान बहुमत से बनेंगे, ठीक है, समान बहुमत से बनेगी, ठीक है।
इस प्रकार की विधियां समान बहुमत से बनेंगी। मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित जितनी भी विधि बनेंगी वो किस आधार पर बनेगी? समान बहुमत। समान बहुमत का मतलब क्या होता है? संसद में जितने लोग उपस्थित होंगे उसका क्या किया जाएगा? आधे से एक अधिक। ठीक है, जितने लोग उपस्थित होंगे उसका आधे से एक अधिक क्या होता है? सामान्य बहुमत होता है। बहुमत दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है। ठीक है, विशेष बहुमत भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब प्रकार में उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके अलग अलग तरीके हैं। विशेष बहुमत के अलग तरीके, कहीं कहीं पर कुल सदस्य संख्याओं का 2/3 बहुमत होता है जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है, और कहीं कहीं पर जितने उपस्थित होते हैं उसका 2/3 बहुमत होता है। ठीक है, तो वो भी दो प्रकार के, मतलब दो प्रकार के बांटा नहीं गया है, लेकिन वो दो तरीके से उसे कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दो तरीके से, मतलब मान लेते हैं 500 सदस्य संख्या है तो 500 सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत लिया जाता है, या कुल सदस्य संख्या का 2/3 लिया जाता है। कुल सदस्य संख्या का मतलब अगर लोकसभा में 545 सदस्य हैं, ठीक है, तो उसका 2/3 बहुमत ले लेते हैं, तो एक वो हो गया विशेष बहुमत। या उस दिन 545 में तो 400 लोग आए तो उसका 2/3 बहुमत ले लेंगे, तो वो भी एक प्रकार का विशेष बहुमत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित जितनी भी विधि बनेंगी वो समान बहुमत से बनेंगी। ये बातें किसमें कही गई? आर्टिकल 4 में कही गई। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होगा? संविधान में परिवर्तन होगा। संबंधित विधियों से संविधान में परिवर्तन होगा। परिवर्तन कहाँ कहाँ होगा? तो परिवर्तन होगा पहली और चौथी अनुसूची में। ठीक है, पहली व चौथी अनुसूची में परिवर्तन होगा। ठीक है, पहली व चौथी अनुसूची में परिवर्तन होगा, संविधान में परिवर्तन होगा। यदि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? आर्टिकल 3 मुख्यतः कहा जाए तो आर्टिकल 3 से पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन होगा। पहली और चौथी अनुसूची में क्या है? अभी जब हम अनुसूची देखेंगे तब देखेंगे, इसका थोड़ा जान लीजिए। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, क्षेत्र, ये सभी दिए गए हैं। ठीक है, और चौथी अनुसूची में जो राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, राज्यों द्वारा क्या हो गया? राज्य जो राज्य है ना, राज्य विधानसभाओं द्वारा जो राज्यसभा में जो सदस्य भेजे जाते हैं उसके बारे में बताया गया। ठीक है, राज्यों द्वारा राज्यसभा में भेजे गए सदस्यों के बारे में आवंटन किया गया है। ठीक है, तो वो चौथी अनुसूची में है, और पहली अनुसूची में तो वही क्षेत्रफल है, नाम है, ये सब के बारे में बताया गया, राज्यों के बारे में। ठीक है, तो इतनी ही बातें थी। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से बातें केवल इस संबंध में है कि संबंधित विधियों से संविधान संशोधन परिवर्तन होगा। कहाँ परिवर्तन होगा? पहली और चौथी अनुसूची में, लेकिन उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो संबंधित विधियां होंगी वो क्या होगी? इस प्रकार की जितनी भी विधियां बनेंगी, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित जितनी भी प्रकार की विधियां बनेंगी वो समान बहुमत से बनेंगी। ठीक है, समान बहुमत का मतलब यही होता है कि जितने संख्या उस दिन जितने सदस्य उपस्थित होंगे, मान लेते हैं 545 में 400 सदस्य होंगे, तो 400 सदस्य का दो आधा कितना होता है? 200। 200 से एक ज्यादा तो 201 हो गया। ठीक है, तो सामान्य बहुमत केवल यही होता है। ठीक है, जितनी संख्या होगा उसका 2 से डिवाइड करके +1 कर दीजिए, उतना ही होता है सामान्य बहुमत। ठीक है, तो इस प्रकार कहा गया आर्टिकल 4 में। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए रफ कर दें। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। हाँ, देखिए इतनी बातें थी आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में, केवल इतनी बातें थी। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? एक हम लोग ये एक हुआ था बेरूवाड़ीवाद। ठीक है, बेरूवाड़ीवाद हम जब प्रस्तावना देखेंगे वहाँ देखेंगे ये। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ देख लेते हैं। एक विवाद हुआ था जिसे कहा जा सकता है बेरूवाड़ीवाद, संघवाद। ठीक है, कब हुआ था? 1960 में हुआ था, 1960 की बात है। ठीक है, जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे मतलब 368 के तहत, तब यह आएगा। जब हम मतलब मूल संरचना, मूल ढांचा पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, तब भी ये बात आएगा। प्रस्तावना देखेंगे तब भी आएगा। ठीक है, तो जब आएगा तब वहाँ देखेंगे। इसको थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं। बेरूवादी संघवाद, ये आर्टिकल 3 से ही था, आर्टिकल 3-4 के संबंध में था। इसमें ये कहा गया था बेरूवादी संघवाद में
कि बेरुवाली एक जगह, ठीक है, पश्चिम बंगाल जो आज है, ठीक है, उसका भाग क्या हुआ, कुछ भाग देने की बात हो गई थी कि अब जो देखिए शुरू से देखिए कि पहले पाकिस्तान क्या था, जो आज बांग्लादेश है वो भी पहले क्या था, पाकिस्तान था, ठीक है। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान था, उसे क्या कहा जाता था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसे पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में क्या हुआ, 3 दिसंबर को मतलब युद्ध शुरू हुआ था, जो जाके 16 दिसंबर को समाप्त हुआ। इसके बाद हमारा बांग्लादेश एक नया देश बना 1971 में, ठीक है। तो जब देश बना तब उससे पहले की बात है, ठीक है, 1971 में बना था, लेकिन बात कहाँ चल रही, 1960 में, ठीक है। तो अब हम पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब बांग्लादेश समझिएगा, ठीक है, वर्तमान में बांग्लादेश, ठीक है। बेरुवाड़ी एक जगह थी पश्चिम बंगाल की, जिसे कहाँ देने कह रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान, या अब वर्तमान में जो बांग्लादेश को देने की बात कही गई थी। क्यों बात कही गई थी, देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जो सीमा होती है बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। सीमा जब बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसके देखभाल के लिए पैसा बहुत अत्यधिक खर्च करना पड़ता है, सेना बहुत अत्यधिक लगानी पड़ती है। अगर बहुत टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो वहाँ सेना अत्यधिक लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसे भाग दे दिए जाएँ कि थोड़ा जो सीमा है वो थोड़ा सीधी हो जाए। इसलिए क्या हुआ, बेरुवाड़ी में एक स्थान था, उसको देने की बात कही गई थी, ठीक है। पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा भाग है, उसको देने की बात कही गई थी। तो बेरुवादी संघवाद में केवल यही था कि क्या हम जो क्षेत्र देने की बात कह रहे हैं, बेरुवाड़ी जो देने की बात कह रहे हैं, क्या ये सही है, क्या हम तो बहुत विरोध होना शुरू हुआ 1960 में, बहुत विरोध हुआ, ठीक है, कि क्या हम अपने देश के कोई भी भाग किसी को भी दे सकते हैं, क्या ये शक्ति दी गई है संविधान में कि नहीं दी गई है, क्या है यह व्यवस्था। बहुत सारा विरोध शुरू हुआ। जब विरोध हुआ तब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जब बात गई तो जो विरोध में थे, जो देने के विरोध में थे कि नहीं दिया जाना चाहिए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे कि क्या भारत सरकार को ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र को किसी भी देश को दे सकती है, क्या ये अधिकार संविधान देता है, ये तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना में एकता लिखा हुआ है, ठीक है। एकता, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, एकता। एकता का मतलब होता है कि पूरा भारत, ठीक है, क्या भारत सरकार दे सकती है। लेकिन जो भारत सरकार की तरफ से, जो उनके तरफ से कोट किया जा रहा था, उन्होंने ये कहा कि नहीं, उसमें संप्रभु भी लिखा गया है, ठीक है। संप्रभु का मतलब ये होता है कि हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो बहुत सारा विवाद होना शुरू हुआ, ठीक है। एक आर्टिकल आता है इसमें, आप संविधान में अगर देखे होंगे तो 143 ये आर्टिकल आता है, ठीक है, 143। इसमें क्या बात कही गई है 143 में, देखिए 143 में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों से क्या करता है, किसी भी बारे में मत जान सकता है, ठीक है, राय ले सकता है। तो राय लेने के बाद कहेगी कि राष्ट्रपति किससे ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों से क्या सकता है, राय ले सकता है, किसी भी विषय पर राय ले सकते हैं। तो आर्टिकल 143 में है, राय देना या ना देना सुप्रीम कोर्ट के जज पर निर्भर करता है, ठीक है। और उसको अगर देते हैं तो उसको मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर है, ठीक है। लेकिन वो भी बाध्य नहीं है, ये भी बाध्य नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति क्या की, सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांगी कि आप हमको ये बताएं, क्या सरकार, जो सरकार है वो जो ये जगह स्थान दे रही है, क्या क्षेत्र को दे सकती है किसी भी देश को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह में कहा कि ऐसे नहीं दे सकती है, किसी कारणवश ऐसे नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा आर्टिकल 3 के तहत नहीं दे सकती, आर्टिकल 3 के तहत नहीं दे सकती, आर्टिकल 368 के तहत दे सकती है, या आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके, या और यहाँ लगाया गया और, ठीक है, और आर्टिकल 3 इनके तहत, ठीक है, इसके तहत दिया जा सकता है, ठीक है, संशोधन करके। लेकिन आर्टिकल 3 का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई बेरुवादी। इसका मतलब आर्टिकल 3 का प्रयोग करके, इसका मतलब सार देखते हैं, इसको केवल जानने के लिए लिखना नहीं है, ठीक है। ये कहाँ लिखना है, जब हम प्रस्तावना देखेंगे वहाँ लिखना है। तो बेरुवाड़ी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि कोई भी सरकार, जो सरकार है वो कोई भी क्षेत्र को किसी देश को आर्टिकल 3 के तहत नहीं दे सकती है। दे सकती है संविधान संशोधन करके, आर्टिकल 368 के तहत कर सकती है, अगर 368 के तहत कर सकती है, या 368 और आर्टिकल 3 दोनों का प्रयोग करके भी दे सकती है। लेकिन केवल अगर आर्टिकल 3 के तहत सोचे
तो नहीं दे सकती, ये बात कही गई। हालांकि ये लागू नहीं, अधिसूचित नहीं हो पाया, ठीक है, बहुत सारा विरोध हुआ, अधिसूचित नहीं हो पाया, जो 2015 में जाकर विवाद समाप्त हुआ, जब ठीक है 7वां संविधान संशोधन हुआ, फिर मोदी जी की सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ठीक है, तब क्या हुआ, तब जाकर 111 हम गांव किसको दिया गया, बांग्लादेश का, बांग्लादेश ने हमको 51 गांव दिए गए, ठीक है, तब जाकर ये विवाद पूरी तरीके से समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये बात हमारी बेलूवाली संवाद में केवल इतना जानना था कि आर्टिकल 3 के तहत प्रयोग करके हम किसी भी अपने भारतीय क्षेत्र को किसी भी देश को नहीं दे सकते, 368 के तहत दिया जा सकता है, जो अभी 2015 में 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, ठीक है। विवाद बहुत पहले से था, 1947 में जब रेडक्लिफ द्वारा क्या हुआ, सीमा का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है, तभी से विवाद उत्पन्न हुआ, उस समय सुलझाया नहीं जा सका। फिर 1950 में बग्गे अवार्ड हुआ, उसमें भी बहुत सारे विवाद हुए। फिर 1958 में नेहरू नून समझौता भी हुआ, ठीक है, तब विवाद हल करने की बात हुई थी, लेकिन इससे संबंध में 9वां संविधान संशोधन भी किया गया, ठीक है। ये बेलूवादी संवाद में जो किया गया था 9वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 9वां संविधान संशोधन 1960 में इसको देने की बात कह दी गई थी, लेकिन बहुत सारे विरोध के चलते अधिसूचित नहीं हो पाया था, ठीक है, जिसके कहे फिर 1974 में 16 मई की बात है, 16 मई की बात है, ठीक है, 1974 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय फिर एक समझौता हुआ, ठीक है, समझौता मतलब देश के साथ, ठीक है, एक समझौता के तहत ये कहा गया कि ठीक है किया जाएगा, लेकिन उस समय भी लागू नहीं हो पाए। इसके बाद हमारा 6 सितंबर 2011 में फिर इसी संबंध में जो 1974 में समझौता हुआ, उसी में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया, ठीक है, थोड़ा बहुत बातचीत हुई, लेकिन नहीं हो पाया। फिर 2015 में जाकर फाइनल हुआ, ठीक है, 2015 में 7वां संविधान संशोधन किया गया और इसको दे दिया गया, ठीक है, दे दिया गया, कुछ लिया भी गया, 51 गाँव वहाँ से लिए गए हैं और हम लोगों ने 100 गाँव दिए हैं, ठीक है। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन 101 दिए हैं, ठीक है, हम लोग, और इसके बाद हम लोगों ने ये किया गया है कि 6.1 किलोमीटर की जो प्रतिकूल हस्तांतरित जो क्षेत्र थे, ठीक है, उसको भी दिया गया है, ठीक है, पूरा सीमांकन जो जितना भी क्षेत्र है इसमें लगभग 4097 ऐसे कुछ है, ठीक है, किलोमीटर की लंबाई है, जो पूरा हमारी सीमा है बांग्लादेश के साथ जो बनाती है, ठीक है। तो इतना सब था जो सारा विवाद 2015 में समाप्त हुआ, ठीक है। तो केवल इतनी बातें थी, इसको जानने की जरूरत नहीं, केवल ये जानना था कि आर्टिकल 3 के तहत हम किसी भी देश को अपना भारतीय क्षेत्र किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, केवल ये जानने की बात है। आर्टिकल 3 के तहत हम देश को कोई भी क्षेत्र को दिया नहीं जा सकता, और कुछ जानने की, इसमें कोई जानने की बात नहीं, मतलब सुनने की बात थी, लिखने की कुछ बात नहीं थी, ठीक है। तो बस इतना ही था, ठीक है। हम लोग आर्टिकल भाग पूरी तरीके भाग 1 खत्म हो गया है, भाग 1 में अब क्या बताएं, ठीक है, रियासतें बची हैं, रियासतों के बाद राज्यों का गठन कैसे हुआ, ठीक है, जितने आयोग बने हैं उसको देख के ख़त्म किया जाएगा, धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज इतना ही, इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।